नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल का स्टडी आईक्यू में। आज हम 25 मई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया गया? हमारा ऑप्शन है 22 मई को, 21 मई को, 15 मई को, 18 मई को। इसका सही आंसर है 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल है, जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें। इस दिन वैश्विक समुदाय से आह्वान किया जाता है कि हम प्राकृतिक दुनिया के प्रति अपने संबंधों को फिर से समर्पित करें, क्योंकि हम अपनी दवाओं, कपड़ों, पानी, भोजन, ईंधन और आश्रय और ऊर्जा के लिए पूरी तरह से स्वस्थ और जीवंत पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 की थीम है अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। इस वर्ष की थीम प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन के उपयोग पर जारी एडवाइजरी में किसने बदलाव किया? हमारे ऑप्शन ICMR ने, ICCR ने, IGIB ने, DRDO ने। इसका सही आंसर है ICMR ने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने 23 मई 2020 को HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग को लेकर अपनी सलाह में बदलाव करते हुए नया निर्देश जारी किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार HCQ अब केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे पर ही दी जाएगी। 3 नई श्रेणियों एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स, कंटेनमेंट जोन में कार्यरत एसिम्प्टोमेटिक फ्रंटलाइन वर्कर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है, जिसमें HCQ को रोग निरोधी उपचार के रूप में दिया जाएगा। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1911 में की गई। ICMR के महानिदेशक हैं डॉक्टर VM कटोच। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरह से सौरकरण के लिए योजना किसने शुरू की? हमारे उसने केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरह से सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर परियोजनाओं के साथ साथ विभिन्न सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों जैसे सौर पेड़ और सौर पेयजल कियोस्क क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। यह योजना सौर ऊर्जा सहित कोणार्क शहर की सभी ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से परियोजना के निष्पादन के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता पर लगभग 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए? हमारे ऑप्शन है NTPC लिमिटेड, BSF, RPF, DRDO। इसका सही आंसर है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यमी कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह साझेदारी दोनों कंपनियों को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम बनाएगी। इस समझौते के अंतर्गत दोनों कंपनियां भारत सहित विदेशों में अपतटीय पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की संभावना तलाश करेंगी। साथ ही में वे स्थिरता, भंडारण, गतिशीलता, पर्यावरण, सामाजिक और शासन अनुरूप परियोजनाओं के क्षेत्र में अवसरों की भी तलाश करेंगी। यह समझौता NTPC के नवीकरणीय ऊर्जा अक्षमता संवर्धन कार्यक्रम को बढ़ाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार में ONGC की उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह ONGC को 2040 तक अपने पोर्टफोलियो में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं शशि शंकर। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में चीन के बाद दुनिया में पीपी किटों का दूसरा सबसे बड़ा निर्याता देश कौन बना है? हमारा ऑप्शन है भारत, ईरान, अमेरिका, इटली। इसका सही आंसर है भारत देश। भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। वर्तमान में दुनिया में पीपी के अग्रणी निर्माता चीन है। वर्तमान में भारत हर दिन 2.06 लाख पीपी किट का उत्पादन कर रहा है, जो किसी भी देश की अधिकतम क्षमता है। अगर हम एक औसत लेते हैं तो भारत में 1 लाख किट का उत्पादन होता है। एक पीपी किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, ई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। यह डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं हर्षवर्धन। निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, जो कि दिल्ली में। चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कविंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की? हमारा ऑप्शन अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन। इसका सही आंसर है अमेरिका ने। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। यूएस इस संधि से हटने का आरोप काफी समय से लगाता रहा है। अमेरिका ने इस संधि से बाहर आने का कारण रूस के इस सौदे में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाने को बताया है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यह तीसरा मौका है जब अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय हथियार समझौते से निकला है। संधि की स्थापना 34 सदस्यों ने अपने प्रतिभागियों के लिए एक एरियल निगरानी प्रणाली पर की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। अगला प्रश्न, हाल ही में नाडा ने किन पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने पर निलंबित कर दिया? हमारा ऑप्शन सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, ए एंड बी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। दो भारतीय पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। पावर लिफ्टरों को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए अंतरिम रूप से निलंबित किया गया है। इससे पहले दोनों एथलीटों को एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण कोई भी पैनल नहीं बैठ सका था। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के लिए सदर एंटी डोपिंग संगठन के रूप में कार्य करना ताकि खेलों को डोप मुक्त किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की? हमारा ऑप्शन फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, फेसबुक। इसका सही आंसर है अमेजोन ने। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाजार पर स्विगी और जोमेटो का ही दबदबा था, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड ऑल टाइम लो पर है। अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। और अगला प्रश्न, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है विश्व कछुआ दिवस, विश्व शेर दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस, विश्व डेंगू दिवस। इसका सही आंसर है विश्व कछुआ दिवस। 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कछुओं के संरक्षण की और लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। यह अमेरिकी कछुआ बचाओ द्वारा 2000 से वार्षिक रूप से प्रायोजित है। इसका उद्देश्य कछुओं और कछुओं पर ध्यान देना और उनके प्रति सम्मान बढ़ाना और उन्हें जीवित रहने और पनपने में मदद करने के लिए मानवीय कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। पहला कछुआ दिवस कब बनाया गया था? 2000 में। हमारा अगला प्रश्न है, 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, चीन। इसका सही आंसर है जर्मनी ने। 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मनी के क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया है। लीग शुरू करने के लिए पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया था। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीयर और जर्मनी के चांसलर हैं अंगेला मर्केल। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल इम्यूनिटी पासपोर्ट के परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा बना है? हमारा ऑप्शन अमेरिका, एस्टोनिया, लेसोथो, स्पेन। इसका सही आंसर है एस्टोनिया कार्यस्थल के लिए डिजिटल इम्यूनिटी पासवर्ड के परीक्षण की शुरुआत करने वाला पहला देश है। यह तकनीक एक टीम द्वारा निर्मित है, जिसमें ग्लोबल टेक स्टार्टअप ट्रांसफरवाइज और वोल्ट के संस्थापक शामिल हैं। कार्यस्थलों पर लोगों की सुरक्षित वापसी में सहायता करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है।
परीक्षण डेटा को एक डिजिटल इम्यूनिटी पासवर्ड द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो एक अस्थायी QR कोड का उपयोग करके अपनी प्रतिरक्षा स्थिति को साझा करने की अनुमति देता है, जो एक डिजिटल प्रमाणीकरण के बाद उत्पन्न होता है। QR कोड को नियोक्ता की तरह तीसरे पक्ष के साथ साझा किया जा सकता है। एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। इसके राष्ट्रपति हैं तुमास एड्रिक एल्वेस और इसके प्रधानमंत्री हैं इंद्रदूस अनसीप। महाराज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में तत्पर योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? हमारा ऑप्शन राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर है झारखंड द्वारा। प्रवासियों की सहायता के लिए तत्पर योजना झारखंड राज्य द्वारा शुरू की गई है। रांची के जिला प्रशासन ने प्रवासियों की थका देने वाली पैदल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। जिला प्रशासन ने पहले के शुभारंभ के बाद बसों में लगभग 140 प्रवासियों को अपने आवास भेजा है। अधिकारी उन प्रवासियों के कार्यक्रम के तहत जानकारी एकत्रित कर रहे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल चल रहे हैं, ताकि उन्हें परिवहन की सुविधा मिल सके। प्रवासी श्रमिकों को बस सुविधा प्राप्त करने में मदद करने के लिए प्रशासन द्वारा एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। झारखंड की राजधानी है रांची। इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।